इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन की, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में दर्शन पूजन के बाद गौशालाओं में गाय को गुड़ और चना खिलाया। इसके बाद उन्होंने जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेकर दूर दराज से आए लोगों की शिकायतें और समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को मामलों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सरकार की प्राथमिकता है। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांग लेकर पहुंचे थे। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों को सीधे प्रशासन से जोड़ना और उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है। अब चोरी हुआ है, इनको आयुष्मान का कार्ड बनवा दो। कोई और दोस्त क्या उम्र है उनकी, आपकी माता जी की? 70 साल नहीं है ना? चलो बनवा बनाओ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। गोरखपुर में गीडा क्षेत्र के तहत फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स ईवीएस और एलआईजी आवासीय परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि इन परियोजनाओं से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। साथ ही ईवीएस और एलआईजी आवासों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर आवास सुविधा भी उपलब्ध होगी। और क्या कुछ कहा इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने, चलिए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आप सभी को 208 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए इन परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए गीडा प्रशासन को इस अभिनव प्रयास के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, आज पहली बार गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में फ्लैटेड फैक्ट्री का शुभारंभ हो रहा है। यानी एक ही कैंपस में एमएसएमई से जुड़े हुए 100 से ज्यादा उद्योग संचालित हो सकते हैं। और यह आज गीडा में उद्घाटन हुआ है। इतना बेहतरीन मॉडल है जहां पे जिस व्यक्ति के पास, जिस नौजवान के पास जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जिसके पास फैक्ट्री बनाने के लिए पैसा नहीं है, उसकी उस बचत को करते हुए गीडा प्रशासन ने फ्लैटेड फैक्ट्री का पहले चरण में 3 मंजिला और उसमें 3 और नए मंजिल बन सकते हैं। इस भाव के साथ ऐसे एमएसएमई से जुड़े हुए नए उद्योग लगाने के लिए जो नौजवान, जो उद्यमी लालायित हैं, उनके लिए रेडी टू यूज यानी प्लग एंड प्ले के मॉडल पर फ्लैटेड फैक्ट्री के लोकार्पण के कार्यक्रम को आज यहां पे संपन्न करवाया है। सचमुच ये अभिनव प्रयास है और दुनिया का एक मॉडल है जो दुनिया के अंदर पहले होता था, लेकिन हम लोग उससे पीछे भागते थे। अब छोटी पूंजी में भी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है और उद्योग स्थापित किया जा सकता है। फ्लैटेड फैक्ट्री ने उसका एक मॉडल दिया है। इसमें रेडीमेड गारमेंट्स के साथ साथ तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम और तमाम अन्य उद्योग स्थापित कराए जा सकते हैं। और आज
वह कार्य यहां पर हुआ है। इसके साथ ही यहां पे जो श्रमिक काम करते हैं, जो कर्मचारी गीडा में काम करते हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। सीएम योगी के 5 जून को होने वाले जन्मदिन से पहले शहर भर में बधाई संदेशों वाली होर्डिंग लगाई गई है। मुख्यमंत्री को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं। आपको बता दें, बीजेपी कार्यालय के बाहर भी विशेष होर्डिंग लगाई गई है, जिसमें एमएलसी रविशंकर उप पप्पू भैया की ओर से लगाया गया है। होर्डिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की बधाई दी गई है। साथ ही एमएलसी रविशंकर सिंह और पार्टी के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें भी शामिल की गई हैं। जन्मदिन को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन 5 जून को है और उनके जन्मदिन से पहले ही शहर भर में बधाई संदेश की जो होर्डिंग है वो लगाई गई है। मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक होर्डिंग लगाई गई है और इसमें साफ तौर से लिखा है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है और ये जो होर्डिंग लगाई गई है वो एमएलसी हैं रविशंकर सिंह पप्पू भैया, इनके द्वारा इस होर्डिंग को लगाया गया है। और इस होर्डिंग में और भी कई फोटो आपको नजर आएंगी, जिसमें उत्कर्ष सिंह बिट्टू हैं, दिलीप कुमार हैं जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सूर्यभान सिंह हैं, तेजा सिंह हैं, अर्जुन सिंह हैं और रत्नेश राय हैं। तमाम लोग जो हैं उनके फोटो इस होर्डिंग में लगे हुए हैं। 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन प्रदेश भर में मनाया जाएगा, जिसको लेकर कई तरह के कार्यक्रमों के आयोजन हुए हैं और मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए शहर भर में जो बधाई संदेश की होर्डिंग है वो लगना शुरू हो चुकी है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कांग्रेस ने लगभग 2 वर्ष बाद इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक बुलाने की तैयारी की है। प्रस्तावित बैठक में नीट पेपर लीक, ईंधन की बढ़ती कीमतों और सीबीएसई जुड़े मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार केसी वेणुगोपाल ने विभिन्न सहयोगी दलों के नेताओं से संपर्क कर बैठक में शामिल होने का आग्रह किया। इस बैठक में करीब 15 विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। संभावित है प्रतिभागियों में ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो सकते हैं। बैठक को विपक्षी एकजुटता के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एकजुट होता नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी ने 6 से 8 जून के बीच में दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें यह माना जा रहा है कि लगभग 15 विपक्षी दल जो हैं वो शामिल होंगे, जिसमें प्रमुख नाम है टीएमसी की नेता ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव। ये तमाम लोग जो है वो इस बैठक में शामिल होंगे। बंगाल और तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव के बाद और उत्तर प्रदेश के 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये इंडिया गठबंधन की बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे। क्योंकि जिस तरीके से बंगाल विधानसभा चुनाव हुआ, तमिलनाडु में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको हार का सामना करना पड़ा। चाहे बंगाल में टीएमसी की बात की जाए, तमिलनाडु में डीएमके की बात कर ली जाए, तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं कमजोर होता नजर आ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बड़ी बैठक बुलाई है। राहुल गांधी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो इस बैठक में शामिल होंगे। और क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, इसको लेकर अटकलें तेज है, क्योंकि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एक्टिव हो गया है और सरकार किन मुद्दों पे विफल है इसको लेकर विपक्ष रणनीति बनाएगा। चाहे पेपर लीक का मामला हो, पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार को किस तरीके से घेरना है, इस पे इंडिया गठबंधन जो है वो रणनीति बनाएगा। और एनडीए का किला जो है वो किस तरीके से ढाना है, इस पर इंडिया गठबंधन रणनीति बनाएगा, जिसको लेकर 6 से 8 जून के बीच में दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यूपी में 32,689 सिपाही, नागरिक, पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए 8 से 10 जून तक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मुख्य सचिव एसपी गोयल और डीजीपी राजीव कृष्णा ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा आयोजन में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता और सतर्कता से निर्वहन करने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, निगरानी और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन और पुलिस को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सिपाही और समकक्ष पदों पे भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 6 से 8 से 10 जून। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में सिपाही और समकक्ष पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 8 से 10 जून तक होना है। ऐसे में बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल और उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा के द्वारा बैठक की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और तमाम वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो है वो इस बैठक में शामिल हुए, जिसमें मुख्य सचिव के द्वारा और डीजीपी के द्वारा कड़े दिशा निर्देश जो है वो दिए गए हैं। सभी अधिकारी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, इस तरह के निर्देश दिए गए हैं। और इसी के साथ ही मुख्य सचिव ने ये भी कहा है कि परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता और पारदर्शिता के लिए पूरी सावधानी बरती जाए। सभी स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरे क्रियाशील हों, भर्ती बोर्ड लाइव फ्रेम के माध्यम से सतत निगरानी की जाए और साथ ही नोडल अधिकारी जो हैं वो व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि निर्धारित सीरीज की जो गोपनीय सामग्री है उसमें परीक्षा केंद्रों को उपलब्ध कराएं और साथ ही केंद्रों पर तैनात सभी कर्मियों का सत्यापन किया जाए। और इसी के साथ साथ देखिए, जिस तरीके से बीते दिनों पेपर लीक और तमाम इस तरीके की घटना सामने आई, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां भी पूरी तरीके से अलर्ट हैं, क्योंकि सिपाही भर्ती परीक्षा जो होनी है इसको लेकर जो पेपर लीक गिरोह हैं वो भी सक्रिय हो सकते हैं, जिसको लेकर एसटीएफ को अलर्ट रखा गया है। तमाम सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट है, पेपर में किसी भी तरह की धांधली ना हो, पारदर्शी तरीके से परीक्षाएं कराई जाएं। इसको लेकर मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बीते दिन बैठक की और अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी जो है वो तेज हो गई है। इसी बीच जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बड़ा बयान देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखी टिप्पणी की है। राम भद्राचार्य ने दावा किया कि राहुल गांधी और हारेंगे और इस बार उन्हें बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संसद में विपक्ष के नेता का प्रदर्शन जो है वो खराब है और देश की बदनामी करते रहते हैं। इसी दौरान उन्होंने एक राजनीतिक शब्द का उपयोग करते हुए विपक्षी दलों पर तंज कसा, जिसे लेकर सियासी हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। उन्होंने इसे बेकार की बातें बताते हुए कहा कि इस तरह की चर्चाओं का कोई मतलब नहीं है और ये हास्यास्पद है। उनके राजनीतिक बयान के बाद अब राजनीतिक गलियारों में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य में प्रशासनिक और राजनीतिक कमान को मजबूत करने के उद्देश्य से मंत्रियों के प्रभार वाले जनपदों की सूची में बड़ा बदलाव किया है। कैबिनेट में नए मंत्रियों के शामिल होने के बाद कई वरिष्ठ मंत्रियों के प्रभार बदल दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें, नए चेहरों को भी महत्वपूर्ण जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नई सूची में सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के तहत भूपेंद्र चौधरी को आगरा और कासगंज की दोहरी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं हाल ही में कैबिनेट का हिस्सा बने मनोज पांडे को सीतापुर का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा अजीत पाल को फतेहपुर, सोमेंद्र तोमर को मुजफ्फरनगर, सुरेंद्र दिलेर को बुलंदशहर और हंसराज विश्वकर्मा को सोनभद्र का नया प्रभारी बनाया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ और वाराणसी जिलों का प्रभार सौंपा गया है। वहीं कृषि मंत्री
सूर्य प्रताप शाही को अयोध्या और बस्ती, जबकि जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को प्रयागराज और गोरखपुर जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री तथा दोनों उप मुख्यमंत्रियों के पास 25-25 जिलों का प्रभार रहेगा। सरकार द्वारा जारी इस व्यवस्था के तहत मंत्रियों को विभिन्न जिलों के निगरानी एवं विकास कार्यों के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही प्रदेश में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस मामले का मुख्य आरोपी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राजभर ने आरोप लगाया कि आरोपी की तस्वीर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ भी सामने आई है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने से पहले अपने कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है और आने वाले समय पर इसका जवाब देगी। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, लखनऊ में एक प्रॉपर्टी डीलर संदीप सिंह की हत्या हुई थी। आपने ट्वीट किया, समाजवादी पार्टी कह रही थी जो आरोपी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। आपने ट्वीट करके कहा ये तो समाजवादी पार्टी का ही निकला, उसको क्या देखें? कि माननीय अखिलेश यादव जी बहुत उस पर बोल रहे थे और उसका मास्टरमाइंड अखिलेश जी का बच्चा निकला और बच्चा जो है चच्चे को धोखा दे दिया। अब चचा को बोलना चाहिए कि बच्चा ने ही इसको कर दिया। जो वो जानना चाहते थे बच्चा ने बता दिया कि हमने किया। राम भद्राचार्य ने कल एक बयान दिया है, कहा कि 27 में फिर से यूपी में बीजेपी की सरकार बनेगी, पीडीए कहीं दूर तक नहीं है। आप इस बयान को किस तरह से देखते हैं? सही बयान उन्होंने दिया है। देखिए, यूपी में पीडीए का मतलब जानते हैं? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पी से परिवार है, डी से डिम्पल है, ए से अखिलेश, सब लोग जानते हैं। वो EMY फैक्टर को दबाने के लिए ये पीडीए चिल्ला रहे हैं। उनके पीडीए में कौन है? गाली देने वाले लोग हैं, अनाप शनाप बोलने वाले लोग हैं, यही लोग हैं ना। आज कहीं भी घटना हो रही है तो समाजवादी पार्टी घेर रही है। अगर हम लखनऊ की ही बात करें तो चच्चा के बच्चा जो है, चच्चा को तो गच्चा दे दिए। सर, 8 तारीख को इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने जा रही, सभी दल शामिल होने जा रहे हैं। उनका कहना है कि 27 में बीजेपी को रोकना है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? कोई मतलब नहीं है। ये तो बहुत दिन से हम देख रहे हैं, रोक रहे हैं। ये 19 में भी रोके, फिर 14 में भी रोके, 24 में भी रोके, तो बहुत दिन से रोक रहे हैं। आजमगढ़ में एक आतंकी गिरफ्तार हुआ है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? सरकार लगातार कहती है कि जो भी उत्तर प्रदेश में आरोपी उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। आजमगढ़ से आतंकी गिरफ्तार, उसको किस? समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं कि आजमगढ़ हमारा गढ़ है और समाजवादी पार्टी के नेताओं के गढ़ में आतंकवादी पकड़ा जाता है, संरक्षण समाजवादी पार्टी के लोग देते हैं। इसका मतलब जब उनके गढ़ में वो है जहां 10 गो विधायक, 2 गो सांसद और उन्हीं के जो है MLC और जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष उन्हीं के हैं सब। उनके गढ़ में अगर आतंकवादी रह रहा है तो कहीं न कहीं संरक्षण जरूर मिलता होगा। आखिरी सवाल सर, 27 में चुनाव है, ऐसे में आज एक कैबिनेट की बैठक होगी, अहम फैसले लिए जाएंगे। इस बैठक में ऐसे कौन से फैसले होंगे जिसको आप देखते हैं? देखिए, रूटीन काम है, जो सरकार का काम होता है, कैबिनेट में लिए जाते हैं फैसले, काम होता है। यहाँ चुनाव का कोई इशू नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी। वीडियो में हरीश बसंत मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं को संरक्षण देने वाली पार्टी है, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो किसी भी माफिया को बख्शने वाली नहीं है। वहीं 5 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले श्रम विभाग के कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर मंत्री ने कहा इस दौरान जन कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ
जनता तक पहुंचा है और आगे भी लगातार पहुंचता रहेगा। और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री अनिल राजभर जी हमारे साथ मौजूद। सर, संदीप सिंह प्रॉपर्टी डीलर से उनकी हत्या हुई थी, आरोपी जो है सपा का नेता निकला, इस किस तरह से? नहीं, मेरे पास एक तस्वीर है, आप दिखा सकें तो। ये समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बदनाम करने पर तुले, करने पर तुले। लेकिन ऐसे होने नहीं दिया जाएगा। हर घटना के पीछे कहीं न कहीं से समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम निकल के बाहर आता है। यहां भी यही हुआ। और अभी जब कार्रवाई होगी तो कहेंगे कि एक धर्म विशेष को टारगेट कर रहे हैं, एक जात विशेष को टारगेट कर रहे हैं। अपराध करने वाला एक धर्म विशेष का ही जब आएगा, निकलेगा, एक जात विशेष का ही निकलेगा, तो कार्रवाई किस पर करेंगे? कार्रवाई तो होगी, क्योंकि सरकार का, उत्तर प्रदेश की सरकार का संकल्प है, हम कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे। और हमने किया है, जिसकी प्रशंसा दुनिया करती है। लेकिन ये हर घटना के पीछे इन लोगों का नाम आता है। ये उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश जो चल रही है, इसको सफल नहीं होने दिया जाएगा। और कुछ नहीं है, ये साजिशन इस तरह का काम कर रहे हैं। अभी मऊ में क्या हुआ? समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जो प्रधान है, सरेआम जो है गोलियों से भूनने का काम किया राजभर समाज के एक 60 वर्ष के आदमी को। हर घटना के पीछे इन लोगों का नाम, हर घटना के पीछे इन लोगों का नाम। तो कानून का राज उत्तर प्रदेश में है। जिसने घटना किया है, कार्रवाई होगी। और यह साजिशन की जा रही है, उत्तर प्रदेश को बदनाम करने की साजिश है। तो इसी के साथ उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।